साथियों, यूरोप में फिर भेड़िया आया। थोड़ा सा ये शब्द थोड़ा सा जो है हास्यास्पद लगते हैं ना। साथियों, कभी यूरोप में बहुत भेड़िए थे और उससे तंग आकर के उनको बहुत उनकी आबादी को घटा दिया गया, यानी गोली मार दी गई। इसी को लेकर के जो है वन्य जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है और उस यूरोप में भेड़ियों के प्रति लोगों का क्या नज़रिया है, हम आज इस पर बात करेंगे। जैसे हम आपको बताते चलें कि मेरा बचपन गांव में गुजरा, जवानी तक भी मैं गांव में रहा। तो बचपन में भेड़ियों की आवाज़ें रात में हमारे गांव के किनारे दो दो चार चार भेड़िए आ जाया करते थे। ऐसे ही गांव के चारों तरफ, क्योंकि उनका उनका अपना इलाका होता है, कोई इस इलाके में है, कोई उस इलाके, और भेड़िए भी एक दूसरे के इलाके में बहुत कम आते जाते हैं, क्योंकि उस इलाके में पहुंच गए, अपने इलाका छोड़ करके दूसरे भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं। और एक ऐसा समय था कि खेतों में चूहे, जंगली और जानवर, तो ये पूरे के पूरे श्रेष्ठ को पूरा कंट्रोल करते हुए ये सब जंगली जानवर बने रहते थे। लेकिन स्थितियां इतनी भयानक हो गई कि सन 19वीं सदी में जो है भेड़ियों का सफाया हुआ था। लाखों की तादाद में भेड़िए मार दिए गए और इसके बाद 1970 में संरक्षण की नीति के कारण उनकी आबादी काफी बढ़ गई। 1970 में उनका आरक्षण किया गया कि भाई अब भेड़िया एकदम विलुप्त हो जाएंगे, इसलिए इनका संरक्षण कोई मार नहीं सकता, कानून बना दिया गया। अब भेड़िया जो है, कोई पहले तो भेड़ियों को मार करके वो लोग गोश्त खाते जाते थे। अपने भी देश में ऐसे हैं जो ये तिरपाल डाल कर जिसको हम लोग नट बोलते हैं, वो जंगली जीवों को मार मार करके, चाहे ग्वाह हो या बिछखापर हो या ऐसे लोगों को मार मार करके खा जाते हैं और खा लें इसकी बेच लेते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। आपको इसी बात को बता दें कि जिसको हम बिज्जो कहते हैं, और उसको मॉडर्न उसमें बातों में मैं भूल रहा हूँ क्या कहा जाता है, मैं बिज्जो लेकर के ही बात करूंगा। हमारे गांव से कम 400 मीटर दूरी पर एक बरगद का पेड़ है और उसके नीचे कुछ पत्थर रखे रहते थे, जिससे लोग जो है चटिया पटिया जिसको बोलते हैं, पूजा पाठ करते थे। अंदर से टोटल खोखला था। अगर पानी हल्की फुल्की फौहार पानी की गिर जाती थी आसमान से, तो हम सब लोग जब छोटे जानवर चराने जाते थे तो उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाते थे। लेकिन अगर घरघोर बरसात होती थी, फिर धीरे धीरे करके ऐसी नौबत आती थी कि वो हर जगह से टपकने लगता था। और आज जो है वो बरगद का वो पेड़ है, लेकिन आधा कई उसकी मोटी मोटी डालें जो हमसे मतलब 2 आदमी पूरा जो अपने हाथों में नहीं ले पाएंगे, वो टूट गई हैं। तो एक बार हम जानवर चरा रहे थे तो देखा कि जो है यही जिनको हम लोग नट कहते हैं, बंजारे टाइप के लोग, वो 2-3 लोग थे। तो कुछ जगहों पर उन्होंने जो है रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था, जो गड्ढे थे, क्योंकि उनका वो शिकार करने का ढंग होता है। और हम लोग भी पहुंच गए तो उन लोगों ने पहले हमको डांटा, ए लड़के तुम चलो यहाँ से। अब हम गांव के थे तो हमने कहा हम क्यों जाए यहाँ से, तो कहा चुप बैठो, जाओ नहीं। और एक आदमी जो है कम से कम 50-55 साल का था, ऊपर चढ़ा बरगद के पेड़ के ऊपर और मजबूती से खड़ा, और एक जगह जो है बिल्कुल जैसे कहते नहीं बिल्ली जो है ध्यान लगा करके खड़ी है शिकार के लिए, वैसे वो भी खड़ा। थोड़ी देर में इधर उधर के वो लोग जो है गड्ढे में इधर आवाज करते हैं, कहीं कुछ धुआं करते हैं, और उधर पता नहीं क्या कारण है कि शायद ये जो बिज्जू जिसे कहते हैं कि वो उल्टा चलता है गड्ढे से बाहर की ओर। ये हम पक्का नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो आदमी ऊपर खड़ा था डाल के ऊपर, कम से कम नहीं तो 15 फुट की ऊंचाई और 20 फुट की ऊंचाई पर था। तो वो बिज्जू निकला तो उसकी पूंछ पकड़ करके ही उठा करके उसने ऐसे ऐसे पटकना चालू कर दिया। 6-7-8-10 बार पटका, उसके मुंह से खून आया, ऊपर से नीचे फेंक दिया। और नीचे जो आदमी उन्होंने आराम से ऐसे जैसे कोई बात ना हुई हो,
वो अपना गांजा और दारू तम्बाकू बनाया, पी रहे हैं, और उसके नरी पर जो है लात रख करके जो है तम्बाकू पी रहा है। मतलब अगर उसकी सांस चल रही तो वो मर जाए। आपको बता दें, बचपन में मैंने भी बहुत बड़ी गलतियां की जीव हत्या के मामले में। तो हमको तब नहीं अखरा था, क्योंकि हम जवान नहीं थे, छोटे थे, 15-16 साल, लेकिन जरूर दुख हुआ था। गांव में ये है कि जो छोटे बच्चे मर जाते हैं तो उनको गाड़ दिया जाता है, तो रात में ये जो है सूंघ करके बच्चों को निकाल करके खा जाते हैं। और ये तो है ही है कि जो मांसाहारी होता है, मांस किसी तरह का हो, जो भी मांसाहारी है वो सबके मांस को खा जाता है। तो ऐसे ही 19वीं सदी में जो है यूरोप में अंदाज है लाखों की तादाद में भेड़िए मारे गए होंगे। अब आबादी बढ़ती जा रही है, हम जंगल, धरती, जल पर अपना कब्जा करते जा रहे हैं। हम कभी नहीं सोच पाए हैं कि हम जितने जंगल साफ कर रहे हैं और ये धरती के लिए बहुत उपयोगी हैं। राजनेताओं को इस बात से चिंता नहीं होती है कि जनसंख्या दें, क्योंकि उनको वोट चाहिए, और जितने वोट शामिल होते हैं, जैसे हमारे देश में अब लोकसभा चुनाव है मार्च अप्रैल में, तो जितने राजनेता हैं वो सब खुश हैं। किसी को चिंता नहीं है कि फैमिली प्लानिंग की तरह, अरे 2 उनको मिलेंगे, 2 हमको मिलेंगे, 2 उनको मिलेंगे, 20 हमको मिलेंगे। भाई हमारे शासन में इनकी जनसंख्या में मतलब बढ़ोतरी हुई है तो हमको वोट देंगे। देश को किसी की चिंता नहीं। आपको बता दें कि एक समय एक ऐसे हमारे उन्नाव में है, विश्वविद्यालय मार्केट बोलते हैं, कभी ऐसा मौका मिला जाने का, तो बातचीत हो रही थी, तो ये बात आई कि जैसे कि आजकल आधार कार्ड बनता है आंखों की पुतलियां वगैरह देख करके फिंगरप्रिंट से, तो पहले ये 20 साल पहले कहानी है, हो सकता 25 साल पहले कहानी हो। तो वो बड़े ही सधे सधाए शब्दों में कहा, बहुत ही निश्चिंतता से, जैसे कोई डर कोई भय उनको न हो। तो कहा हमने भी सुना है, लेकिन ये सरकार का ये तमाशा क्यों करती है? कहा जितने एमपी हैं देश के, जितने मिनिस्टर हैं, जितने गवर्नर हैं, जितने सीएम हैं, जितने प्रदेश के जो मंत्री संतरी विधायक हैं, का सिर्फ इनका जो है पूरे देश को सब ले लिया है, फिंगरप्रिंट ले लें और कला सारे इसी में अपराधी छुपे हुए हैं। कोई नेता अगर हमारी बात को सुन रहा हो तो हम ये दूसरे सज्जन की बात कह रहे हैं। और काफी हद तक आप देखें कि हर राजनेता कितने गुंडों को पाले हुए है। आज भी हमने जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी कितनी प्रबल होती है, कितनी भयानक होती है, इस विषय में आपको बता दें कि हमने एक नॉवेल लिखी थी, उसका नाम था गोबरेला। आने वाले समय में हम इसकी कहानी डालेंगे, हम आपको सुनाएंगे कि कहानी जो है देश प्रेम पर प्रेरित थी। जैसे हमारे देश में आतंकवादी लोग आते हैं, कहीं इस मंदिर में बम विस्फोट कर देते हैं, कहीं ट्रेनों में बम विस्फोट करते हैं, कहीं जो है जहाँ भीड़ भाड़ इलाका है वहां बम विस्फोट कर देते हैं, और हमारे यहाँ सैकड़ों तादाद में लोग हताहत होते हैं। ऐसे ही जो हमारा इस नावल का किरदार है, किसी परिस्थितियों पर इतना जो है खूंखार बन गया, इंसानियत, मानवता, भाईचारा जैसे उससे लाखों कोस दूर हो गया हो। बिल्कुल हलाहल विष, दावानल, राक्षसी प्रवृत्ति, पिशाचपन, किसी के साथ रेप बलात्कार करना, ये सब अलग की बातें थी। और लास्ट में जब कुछ ज्ञान चक्षु उसके खुलते हैं तो वो पाकिस्तान जाता है, क्योंकि पाकिस्तान से आज तक जब से देश आजाद हुआ है वो अटैक करता चला आया है, और हमारे देश ने जो है कभी भी उनके देश में घुस करके आम पब्लिक को नहीं मारा। तो यहां से वो जाता है और कैसे देश के इन सारी बातों को, विस्फोटों का बदला लेने के लिए गांव के गांव को वो साफ कर देता है। ये हमने उस किरदार के माध्यम से हमने व्यक्त किया। तो साथियों, ये आ जाता है कि जब 1970 में संरक्षण नीति बनी तो उनकी आबादी बढ़ने लगी। ब्रिटेन के यॉर्क यूनिवर्सिटी में समाज विज्ञानी हना पीटरसन, एक सामाजिक विज्ञानी हैं,
जो वन्य जीवन पर जो है बहुत ही शोध करती हैं, इस बात पर केंद्रित है, उनका शोध इस बात पर केंद्रित है कि भेड़ियों की आबादी बढ़ने से यूरोप के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है। वो कहती हैं यूरोप में जैव संरक्षण से जुड़े तमाम प्रावधान अफ्रीका एवं एशिया से लिए गए हैं, मतलब अफ्रीका और एशिया से लिए गए हैं, उनका अपना मानना है, क्योंकि यहां भी संरक्षण नीतियां चलती हैं। और उन्होंने आगे कहा कि हना पीटरसन का शोध मुख्य रूप से स्पेन पर केंद्रित है, जहां 2021 में भेड़ियों का शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। स्पेन में 2021 में, अभी बिल्कुल जल्दी ही, 2 साल पहले 3 साल पहले भेड़ियों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनकी वृद्धि दर 18% बढ़ गई, मतलब इन्हीं 2-2.5 सालों में। पीटरसन ने तमाम किसानों से वार्तालाप की, सबकी वेदनाएं सुनी कि कैसे किसानों का वो जो है चीर फाड़ करके मार डालते हैं, तो वो मजबूरी में जो है कुत्ते पाले, जो दूसरी नस्ल के होते, जो थोड़ा खूंखार होते हैं, जो भेड़ियों को भगा सकें। दूसरी ओर शीर्ष सीनेट ने कुत्तों की सलाह दी है, शीर्ष सीनेट में कुत्तों की सलाह दी है किसानों को कि आप सभी लोग कुत्ते पालें। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान कुत्ते पाले तो कुत्तों का तो खर्च पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आम आदमी इस बात को नहीं समझता कि कुत्ते भी, उनको दूध भी चाहिए, उनको रोटी भी चाहिए, उनको मांस भी चाहिए, और किसान इतना मजबूत नहीं कि एक अच्छा कुत्ता पाल सके, अच्छी खुराक दे सके, तो पालने से क्या मतलब है। खैर, ये तो शीर्ष सीनेट की मतलब बात है, उन्होंने, सीनेट ने सलाह दे दी वहां के किसानों को कि कुत्ते पालिए। यूरोपीय संघ ने पशुओं को बचाने के लिए भेड़ियों की अति संरक्षित, जैसे भेड़िया जो है यूरोप में अति संरक्षित जीव माना गया, तो उन्होंने कहा कि अति संरक्षित, अति हटा करके सिर्फ संरक्षित कर दिया जाए, जीव की श्रेणी में डालने का प्रस्ताव रखा है कि अब संरक्षण इन पर है लेकिन अति संरक्षण नहीं है, कि अगर कोई मार दे तो उसको लंबी सजा हो या जो भी सजा का प्रावधान हो। हमारे देश में तो आज भेड़ियों के कहीं नामो निशान तो दिखने नहीं पड़ते। हम जिस इलाके में रहते हैं, मुश्किल से जो है 2 मील की दूरी पर, 3 मील की दूरी पर 50 भेड़िया रहा करते थे, और गर्मी के दिनों में भेड़िया आते थे और हमारी आपकी बकरियों को एक आधी गिरा दिया करते थे, मार डालते थे। ये मैंने आंखों से देखा है। तो साथियों जो है, इस तरह की स्थिति जो है भयानक बनती जा रही है। अब वहां पर उनके जीवन के लिए जो है काल मंडरा रहा है। अब पता नहीं वहां सरकार क्या करती है। अब ये तो है ही कि एक तरफ किसान है, एक तरफ भेड़िए हैं, तो स्वाभाविक है किसानों के ही पक्ष में जो है वहां की अदालतें और वहां के नेता लोग, वहां के अधिकारी लोग ध्यान देंगे, और ध्यान देने वाली बात भी है, और उनका संरक्षण भी जरूरी है, क्योंकि धरती के संतुलन को यही सब लोग बनाते हैं, संतुलन बना रहता है। तो साथियों, हम वन्य जीवन के पक्षधर हैं, लेकिन इतना पक्षधर नहीं है कि हमारा आम जनजीवन जो है उनसे छिन्न भिन्न हो जाए, हमारे जानवरों को मार करके खा जाए। और साथियों, वन्य जीवन के पक्ष में होते हुए भी जो है हम किसानों के भी पक्ष में हैं और उनके भी पक्ष में हैं। जैसे कहते हैं कुत्ता पालो, तो जब कुत्ता पालोगे उनको खाने को नहीं मिले, जंगलों में भी कुछ नहीं रह गया है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को तो खाएंगे नहीं, तो गांव में आएंगे जहां किसान रहते हैं, या उनको गोली से मारा जाएगा। और हमारे देश में कितना जो है वन्य जीवन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। कोनो नेशनल पार्क में देखिए कितने जो है बाहर से आए थे जो है टाइगर,
वो बेचारे कितने मर गए हैं, कितने शावक मर गए हैं, किसी बीमारी से ग्रस्त थे, वहीं से उनको बीमारी थी। हमारा देश जो है टाइगर को जो है, चीतों को पालने के लिए जो है बहुत ध्यान दे रही है। ऐसे ही जीव जंतु को तब ध्यान नहीं दिया जाएगा तो धरती से विलुप्त हो जाएंगे। तो साथियों, ये हमने जो है वन जीवन के पक्ष लेते हुए अपने शब्द कहे। आप अपनी बात जो है कमेंट में कह सकते हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।